वेलकम बैक दोस्तों। आई एम रियली वेरी सॉरी, वीडियो काफ़ी दिनों से नहीं बनी है और कुछ पर्सनल वर्क्स थे जिसकी वजह से मैंने वीडियोस बना नहीं पाए। अब से कोई वीडियो देरी नहीं होगी, कंटिन्यूसली वीडियो आएगी। आई विल ट्राई माई बेस्ट। आज हम वीडियो शूट करेंगे हमारे गांव से, जहां बाढ़ आने की आशंका थी, बट अभी पानी का लेवल थोड़ा डिक्रीज़ हो गया है, जिसकी वजह से हम निकले हैं अपने गांव का एक एनालाइज करने के लिए। इस वीडियो पे हम एक ओवरलुक देखेंगे हमारे गांव के नदी के बंध का। इस वीडियो के अंदर हमने कुछ पॉइंट्स कवर किए हैं, जैसा कि हीराकुद डैम, और सेकंड पे हीराकुद डैम से पानी निकल के कहाँ पे फॉल होता है, उस चीज़ को कवर किए हैं एक मैप के अंदर। और थर्ड पे हम लोग गांव पे जनरली वाटर लेवल को कैसे मेजर करते हैं, उस चीज़ को कवर किए हैं। और फोर्थ पे जब पानी का लेवल कम जाता है तो चींटियाँ कैसे अपना घोंसला बनाते हैं, उस चीज़ को हम लोग कवर किए हैं। और पाँचवें पे हम अपना प्लेग्राउंड को कवर किए हैं। प्लेग्राउंड पानी आने से पहले कैसा था, अब जब पानी आ गया है कैसा दिख रहा है, उस चीज़ को कवर किए हैं। और एक हमारे पास के विलेज का महादेव टेम्पल है, वो पानी आने की वजह से उस पर पानी भर गया है, उसकी हालत थोड़ी ख़राब है, उस चीज़ को भी कवर किए हैं। और एक चीज़ है, जब पानी का लेवल कमने लगता है तो कुछ लोग मछलियाँ मारने आते हैं, मछलियाँ पकड़ने आते हैं, तो उस चीज़ को कवर किए हैं, किस तरीके से लोग अभी मछलियाँ पकड़ रहे हैं। और एक पॉइंट है कि ख़तरे की आशंका, कि जब पानी आने से पहले किस किस चीज़ पे ख़तरा होता है, कैसा कैसा ख़तरा होता है, उस चीज़ को हम लोग थोड़ा कवर किए हैं, कैसे उसको कंट्रोल किया जा सकता है ख़तरे को। और आखिरी पॉइंट जो है एक होस्ट का है, एक भूतिया इलाका है, उसको हम कवर की। ये हीराकुद डैम है। यहाँ पे छत्तीसगढ़ का पानी को स्टॉक किया जाता है, और जब वाटर लेवल इंक्रीज़ होता है तो गेट्स ओपन किए जाते हैं। ये हीराकुद डैम का मैप विजुअल है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, पानी यहाँ स्टोर होता है, यहाँ से होता हुआ सीधे आता है कटक, कटक से फिर सालेपुर, नेमाल, नेमाल से नरेंद्रपुर, कोरुआ, पाटकुरा होता हुआ सीधा पारादीप पे फॉल करता है। और पारादीप जो सी बीच है वो बे ऑफ बंगाल के अंडर में आता है। पानी सीधा वहाँ फ्लो का यहाँ से यहाँ तक आता है। इसकी लंबाई है 372 किलोमीटर। पानी वहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कम से कम 30 से 40 घंटे लगते हैं। इस पॉइंट पे हम डिस्कस करेंगे कि गांव में जब पानी आता है तो कैसे मेजर करते हैं कि पानी ऊपर जा रहा है या पानी कम हो रहा है। तो इसके लिए जनरली दो तरीके से हम लोग ऑब्ज़र्व करते हैं। या तो पानी के अंदर कोई चीज़ होता है, कोई पेड़ पौधे होते हैं, कोई ट्री होते हैं, तो उसमें हम लोग निशान लगाते हैं कि इतना तक आया है। अगर ऊपर चलता रहता है तो उसका एक निशान होता है, अगर नीचे जाता है तो पानी का निशान छोड़ देता है। तो इस तरह से हम करते हैं। और दूसरा तरीका जो है, हम लोग पानी के अंदर जाके, पानी के पास जाके किसी चीज़ पे हम लोग वहाँ निशान लगाते हैं। कोई स्टिक होता है या कुछ चीज़ होता है जो हम लोग पानी के हम लोग एकदम धार पे हम लोग वहाँ निशान लगाते हैं, ताकि अगर उसके ऊपर आता है, अगर वो डूब जाता है तो हम लोग पानी बढ़ता हुआ बोलते हैं। अगर वो छूट जाता है, उससे स्टिक से दूर चला जाता है, तो हम बोलते हैं कि पानी का लेवल कम हो रहा है, पानी कम रहा है। अभी यहाँ पे पानी सुबह कुछ ज़्यादा था,
और पानी कम हो रहा था, स्टिक से पानी दूर चला गया था, जिसकी वजह से पानी दूर है। हमारे पास यहाँ पर कोई मेजर करने का कोई मीटर नहीं है जहाँ से हम लोग लेवल करेंगे कि पानी कम रहा है या बढ़ रहा है। तो जनरली गांव पे ऐसा ही हम लोग करते हैं। जैसे ही पानी का लेवल कम होना शुरू होता है, चींटियाँ अपना घर बनाना शुरू कर देती हैं। उन लोगों को पता चल जाता है कि पानी और बढ़ने वाला नहीं है, तो वो लोग फ़ौरन अपना घर बनाना शुरू करते हैं। और वो लोग ज़मीन के ऊपर घर बनाते हैं, क्योंकि अंदर मिट्टी गीला हुआ होता है। ऊपर बनाना शुरू करते हैं ताकि अपना खाना और रहना सूखे जगह पे हो। गांव के एंड पे हमारा प्लेग्राउंड है, जहाँ पे हम लोग क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेला करते थे। अभी फ़िलहाल हम लोग फुटबॉल खेल रहे थे, लेकिन पानी की वजह से अभी हम लोग का खेल बंद है। पानी पूरे फील्ड पे कवर कर लिया है, और पानी कमने के बाद फिर भी हम खेल नहीं पाएंगे जल्द, क्योंकि उस पे मिट्टी का एक लेयर जमा हुआ होगा। वो थोड़े दिन के बाद सूखने के बाद हम फिर से खेल पाएंगे। यहाँ पे एक हिंदू लोगों का प्रसिद्ध महादेव टेम्पल है, जहाँ पे बहुत सारे लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं पूजा अर्चना करने के लिए। लेकिन अभी पानी की वजह से और कोरोना की वजह से अभी यहाँ पर टेम्पररीली क्लोज्ड है। और यहाँ पे एक मेलोडी होता था, जिसको हम लोग उड़िया पे जात्रा बोलते हैं। तो ये चीज़ साल पे एक बार होता है, लेकिन कोरोना की वजह से अभी ये भी बंद है। जैसे ही पानी का लेवल कम होना शुरू होता है, लोगों के अंदर से डर का माहौल ख़त्म हो जाता है, तो लोग मछली पकड़ना शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने 3 तरीके का मछली पकड़ना कवर किया है। जैसा कि लोग एक लंबी रस्सी बना रहे थे, उस पे 5-6 कांटे लगाए हैं, जिस पे अर्थवॉर्म या किसी का मांस वगैरह डाल के मछली पकड़ते हैं। उसको पानी में फेंक के मछली पकड़ते हैं। यहाँ बड़े बड़े मछली को पकड़ते हैं। और सेकंड चीज़ जो है, वो छोटे छोटे मछली को पकड़ के अपने गांव पे पोखर पे कहीं पर डाल के उसको पकड़ने के लिए एक जाल जैसा नेट बनाते हैं, जिस पे छोटे मछली अंदर तो जाएंगे पर वापस नहीं आ पाएंगे, वैसा बनाते हैं। और एक तरीका है तीसरा, जहाँ पे लोग एक नेट बिछाते हैं, इस एंड से उस एंड को बिछाते हैं। कहीं पर छोटा होल होता है, कहीं पर बड़ा होल होता है, तो छोटे मछली बड़े मछली दोनों को पकड़ सकते हैं उस। इस पॉइंट पे हम आपको बताएंगे कि पानी आने से गांव को क्या ख़तरा रहता है। बंद पे बहुत सारे डैमेजेस हो जाते हैं। जैसे अगर ज़्यादा बारिश होती है तो उस पे एक खाल गड्ढे हो जाते हैं, या रैट वगैरह होते हैं जिसे चूहा बोलते हैं, उन लोग उस बंद के जड़ पे घुस के उसे होल कर देते हैं अपने रहने के लिए, तो वहाँ का जगह बहुत ख़राब हो जाता है। इसके लिए हम धन्यवाद करना चाहेंगे हमारे सरपंच अरुण भाई का, जिन्होंने पानी आने से पहले ही सारा इंतज़ाम कर दिया था। उन्होंने कम से कम 1000 बालू के बस्ते अरेंज करा दिए थे और बालू के ट्रिपें डाल दिए थे, और इंतज़ाम करा दिया था कि फ़ौरन उसको पैकिंग कर दिया जाए, क्योंकि बहुत सारा वहाँ पर गड्ढे होते हैं, उसको अगर वो होते हैं तो ख़तरे का आशंका रहता है। वहाँ पर पैकिंग उन्होंने करा दिया था। यहाँ पे कहीं कहीं पर 200 बस्ते हैं, तो कहीं पर 400 बस्ते हैं, कहीं पर 15-15, 20 बस्ते भी हैं।